नमस्कार। ब्रेक के बाद आपका क्रिकेट न्यूज में एक बार फिर बहुत बहुत स्वागत है। तो नगर निकाय के दूसरे चरण के मतदान के बाद में आज 13 तारीख को जो मतगणना है वो सुबह से प्रारंभ हो गई है और लगातार जो रुझान है वो रुझान लगातार देखने को मिल रहे हैं। जिस तरीके से जो रुझान है वो अब नतीजों में भी तब्दील होना शुरू हो गए हैं। तो देखने को जैसे कि देखने को मिल रहा है जो मेयर पद के जो चुनाव चल रहे हैं, जो उसके मतदान के बाद में जो मतगणना अब चल रही है, उस मतगणना में साफ तौर पर जिस तरीके से सुबह से ही लगातार भारतीय जनता पार्टी जो है वो मेयर पद को लेकर के 17 मेयर पद के चुनाव जो हैं वो हो रहे हैं, जिनमें लगातार बढ़त बनाई हुई थी। अगर बात करी जाए मेयर पद के चुनाव को लेकर के तो 17 सीटों में से 17 सीटों पर कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी का जो कब्जा है वो अब देखने को मिल रहा है। तो लगातार जो अपडेट आ रही हैं वो भी सामने आ रही हैं। जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी जो है वो लगातार जो है चुनाव में इस बार के बढ़त बनाए हुए है। साथ ही साथ अगर बात करी जाए नगर पालिका परिषद की, तो नगर पालिका परिषद में भी लगातार जो है भारतीय जनता पार्टी की बढ़त जो है वो साफ तौर पर देखने को मिल रही है। तो एक अहम जो चुनाव है वो अहम चुनाव ये माना जा रहा था नगर निकाय का, जिसको लेकर के लगातार जो चुनावी जनसभाएं थी, जो चुनावी जो प्रचार प्रसार था वो भी लगातार कहीं ना कहीं देखने को मिल रहा था। इसी खबर पे हमारे साथ में साथ जो है आनंद हमारे साथ जुड़ चुके हैं राजधानी लखनऊ से। तो उनसे हम क्या कुछ अपडेट है उसकी जानकारी लेते हैं। राजधानी लखनऊ में आनंद जी, क्या कुछ अपडेट आ रहा है राजधानी लखनऊ का? मुख्य चुनाव राजधानी लखनऊ में भी मेयर पद का चल रहा है, जिसको लेकर के लगातार जिस तरीके से सुबह से ही एक कयास लगाया जा रहा था कि समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी में कहीं ना कहीं सीधे तौर पर टक्कर देखी जा रही थी। तो अब रुझानों को अगर लेकर के बात करी जाए तो क्या कुछ अपडेट जो है वो राजधानी लखनऊ से अब आ रहा है? जैसा कि आपने भी बताया कि लगभग जो प्रत्याशी थे वो समाजवादी पार्टी और बीजेपी नजर आ रही थी। तो उसको देखते हुए अगर हम अभी के आंकड़ों की बात करें तो अभी का जो आंकड़ा है लगभग लखनऊ में 70 सीटों पर भाजपा आगे चल रही है और अब तक 12 पार्षदों को भाजपा पा चुकी है। वहीं पर अगर हम आगे बढ़ते हुए इस समय मेयर की बात करें, क्योंकि मेयर का चुनाव भी साथ में रहा, मेयर की अगर हम बात करें तो इस समय लखनऊ महापौर का जो दूसरा राउंड कंप्लीट हुआ है उसमें बीजेपी जो सुषमा सरवाल प्रत्याशी रही है जो लगभग 79,997 वोटों से आगे चल रही है, जिसमें कि अगर हम बात करें तो दूसरे स्थान पे वंदना मिश्रा सपा पे है जो कि 1,19,434 वोटों से आगे चल रही है। तो वहीं पर कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो काबिना बानो जो भाजपा से थी 30,975 वोटों को लेकर आगे बढ़ रही है में, और वहीं संगीता जायसवाल कांग्रेस में 50,063 वोटों पे और अंजू दत्त 10,777 वोटों पे आगे चल रही है। इसी तरह हमारे आंकड़ों की अगर आपसे बात करें तो कहीं ना कहीं आंकड़ा हमारे सामने जो निकल कर अभी तक आया है पार्षदों का, क्योंकि काफी समय लग गया पार्षदों के आंकड़े सामने आने में, जो रुझान था वो सामने निकल कर नहीं आ पा रहा था। लेकिन अभी जो इस समय की जानकारी मिली है वो लखनऊ नगर निगम चुनाव में भाजपा के प्रत्याशी ही आगे चलते नजर आ रहे हैं। 8 राउंड की मतगणना में लगभग बात करें तो 110 वार्डों में बीजेपी के 70 सीटों पर विजयी जीत हासिल कर चुकी है और साथ में अगर हम बात करें वहीं पर नतीजों में भाजपा के 12 और सपा के 1 सीट पर जीत मिल चुकी है। आनंद जी, कहीं ना कहीं जो है चौंकाने वाले नतीजे ये नजर आ रहे हैं सामने। जिस तरीके से साफ तौर पे टक्कर कहा जा रहा था कि भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी के बीच में इन चुनाव को लेकर के टक्कर देखने को मिलेगी, लेकिन जो नतीजे ये सामने आ रहे हैं ये नतीजे तो चौंकाने वाले कहीं ना कहीं दिखाई दे रहे हैं। क्योंकि समाजवादी पार्टी का अगर नगर निकाय के चुनाव में मेयर पद की खासकर बात करी जाए उत्तर प्रदेश की, तो एकदम सुपड़ा जो साफ है वो नजर आ रहा है कि विपक्ष पार्टियां खाता तक नहीं खोल पाई है और भारतीय जनता पार्टी 17 की 17 मेयर सीटों पर अपनी जीत दर्ज करने पर उतारू है। और लगातार जो नतीजे हैं वो नतीजे भी जो है तब्दील होने शुरू हो गए हैं। देखा जा रहा है कि 17 की 17 सीटों पर कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी का जो है वो परचम लहराता हुआ नजर आ रहा है। तो क्या कहा जा सकता है कि क्या कुछ कमी जो है समाजवादी पार्टी में रह गई, या लोकसभा के चुनाव की तैयारियों में भी अगर बात करी जाए कि जिस तरीके से कहा जा रहा था कि ये जो नगर निकाय का चुनाव है एक तरीके से सेमीफाइनल है लोकसभा के चुनाव को लेकर के, तो क्या कमियां विपक्ष में ऐसा लग रहा है कि रह गई जो भारतीय जनता पार्टी भारी बहुमत के साथ में, और लगभग अगर बात करी जाए तो 17 की 17 सीटें जो है वो भारतीय जनता पार्टी की खाते में जाती हुई नजर आ रही है। तो क्या कुछ कमियां रह गई है जनता के बीच में? तो क्या कुछ लग रहा है आपको?
बिल्कुल सही बोला। अगर आपने कहीं ना कहीं अगर कमियों का आंकड़ा नापा जाए कि ये कमी क्यों आई है और क्यों आकर सामने खड़ी हुई है, तो यहाँ हम कहीं ना कहीं बात करेंगे कि हर एक पार्टी एक स्टार प्रचारक को आगे बढ़ाती है और एक लिस्ट बनाती है, जो कि स्टार पूरी तरह से जाकर हर एक जिलों में और राज्यों में जाकर चुनाव को लेकर अपने प्रत्याशियों के साथ क्षेत्र मोहल्लों में घूमते हैं और कहीं ना कहीं लोगों से एक जुड़ाव बनाते हैं। और कहीं ना कहीं हम बात करें तो भारतीय जनता पार्टी जो कि हमेशा देखी गई है कि चाहे वो पार्षदी का चुनाव हो, मेयर का चुनाव हो या फिर कोई बड़ा चुनाव हो, उस चुनाव में जो भी स्टार चेहरे हैं, चाहे मुखिया की बात करें हम योगी आदित्यनाथ की या फिर अमित शाह की या फिर जो भी बड़े चेहरे बीजेपी के हैं, वो छोटी गली मोहल्ले में जाने से भी ऐतराज नहीं करते। और कहीं ना कहीं अगर हम बात करें तो बहुजन समाज पार्टी और समाजवादी पार्टी और कई और दल हैं जो कि कहीं ना कहीं बात करें तो इसमें जाकर जो एक जमीनी स्तर पे लोगों के साथ जुड़कर काम करने वाली और टक्कर दिखाने वाली बात होती है, वो नजर नहीं आते हैं, जिसका फायदा कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी ने पूरी तरह से उठाया है और उनका पतन हर जगह से लहराता हुआ नजर आ रहा है। वंदना मिश्रा, जिस तरीके से जो अभी सुबह ही बयान जैसे रुझान आने शुरू हुए थे, वहीं पे कहीं ना कहीं जो है समाजवादी पार्टी जो है वो प्रत्यारोप आरोप लगाना जो है वो शुरू कर दी थी और देखा गया था कि वंदना मिश्रा भी कहीं ना कहीं जो है आरोप प्रशासन पर लगाते हुए नजर आई थी और साथ ही साथ चुनाव आयोग पर प्रशासन कहीं ना कहीं जो है आरोप लगाते हुए नजर आई थी। उनका साफ तौर पर कहना था कि जो पार्षद का जो मतगणना चल रही है वो साफ नतीजे सामने नहीं आ पा रहे हैं, रुझान सामने साफ तौर पर नहीं आ रहे हैं, मतगणना स्थल पर जो मतों की संख्या है वो नहीं साफ तौर पे बताई जा रही है। तो क्या कुछ जो है अब ऐसा भी अपडेट, आप क्या कहना है समाजवादी पार्टी जिस तरीके से रुझान के बाद जब नतीजे हैं वो भी आने शुरू हो गए, तो अब समाजवादी पार्टी या फिर जो है विपक्ष पार्टियों की बात करी जाए तो अब उनका क्या लग रहा है, क्या उनका कुछ कहना हो सकता है कि लोकसभा चुनाव से पहले जो है ये नगर निकाय का चुनाव हुआ, बहुत ही एक अहम चुनाव था अगर कहा जाए इसको लेकर के, लेकिन अब अगर कयास लगाया जाए, अगर अब बात करी जाए तो समाजवादी पार्टी कहीं ना कहीं कह रही है कि बीजेपी जो है आरोप लगा रही है, ये बीजेपी जो है ये निष्पक्षता से चुनाव नहीं कर रही है। तो क्या कुछ ऐसा लग रहा है कि क्या ये चुनाव निष्पक्षता से नहीं हुआ है? क्या कुछ अपडेट जो है राजधानी लखनऊ से है इस चीज को लेकर के? अब इसमें मैं ये बोलना चाहूंगा कि जिस तरीके से आपने अभी ये बात बोली कि कहीं ना कहीं चुनाव को लेकर एक चिन्ह लगाया जा रहा है कि निष्पक्षता से चुनाव नहीं लड़े गए हैं, उसको लेकर हम एक चीज ये बोलना चाहेंगे कि आज सुबह ही समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने एक ट्वीट किया था, जिसमें उन्होंने एक ट्वीट में अपने लिखा था कि जिस तरीके से अभी मतगणना स्टार्ट होगी, काउंटिंग स्टार्ट होगी, तो हर एक घंटे का आंकड़ा सामने आए जिससे सब लोग संतुष्ट रहे और कोई असंतुष्ट ना हो। हम लोग हमारी जो टीम थी वो जीरो ग्राउंड रिपोर्टिंग पे ही थी और हम लोग वहीं पर मौजूद थे। जिस तरीके से हर एक 20 मिनट से 25 मिनट बाद एक आंकड़ा वहां पर बताया जा रहा था, क्योंकि अगर सभी लोग अंदर नहीं जा सकते हैं, जो पास धारक होते हैं वही अंदर पहुंच सकते हैं, तो अंदर से बाकायदा बाहर रोड का स्पीकर का वहां पर लगा हुआ है, जो कि पूरी तरीके से चुनाव को जो भी गणना चल रही है, जो भी काउंटिंग निकल कर आ रही है, हर एक पार्टी की बताया जा रहा है कि ग्राउंड पे किसके कितने पद है। लेकिन कहीं ना कहीं अगर आप बात करें कि जो समाजवादी पार्टी से आरोप लगाया गया है, तो वो उस समय मौजूद थे, वहां पर ऐसा हुआ था, जिसको लेकर लखनऊ के जिलाधिकारी ने तुरंत संवाद करते हुए उस चीज को शांत कराया था और वो मामला कहीं ना कहीं उसी समय शांत हो गया था। क्या लग रहा है आनंद जी, ये साफ तौर पे अगर कहा जाए तो क्या ये समाजवादी पार्टी के लिए बौखलाहट का समय एक तरीके से हो चुका है और बौखलाहट में इस तरीके के जो बयान आ रहे हैं, इस तरीके के बयान जो है बौखलाहट में जो है निकल करके सामने आ रहे हैं, या फिर जो है ग्राउंड पे अगर बात करी जाए तो ग्राउंड पे उस तरीके से समाजवादी पार्टी ने प्रचार प्रसार नहीं किया या उस तरीके से काम नहीं किया, या ऐसे जो मुद्दे निकाय चुनाव को लेकर के सामने आने चाहिए थे उन मुद्दों पर साफ तौर पर विपक्ष जो है साफ नहीं कर पाया, जिसको लेकर के भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं फायदे में दिखाई दे रही है? क्योंकि अब आपका ये जो मानना है कि कहीं ना कहीं मैंने शुरुआत में जैसे बताया कि स्टार प्रचारक जो होते हैं उनसे रोड पर उतरने पर काफी चुनाव में लोगों को फायदा होता है। और कहीं ना कहीं अगर हम बात करें समाजवादी पार्टी की, तो आप खुद देख सकते हैं कि कुछ ही जगह पर राष्ट्रीय अध्यक्ष पहुंचे थे। और अगर बीजेपी की बात करें तो उत्तर प्रदेश से लेकर और कई राज्यों में लगातार भ्रमण चलता आया, कहीं उसी को लेकर लगातार उसका फायदा कहीं ना कहीं बीजेपी ने उठाया है। और बीजेपी का जो एक सबका साथ सबका विकास
जो एक लोगो है वो कहीं ना कहीं इस समय देखने को मिल रहा है। और हाँ, अगर आप समाजवादी पार्टी की बात करते हैं तो विपक्ष को कहा जा सकता है, जाहिर सी बात है कि जिसने एक लंबी चौड़ी तैयारी की और कहीं ना कहीं तैयारियों में कमी थोड़ी अब हादसा नजर आने पर कहीं ना कहीं बौखलाहट तो नजर आएगी। हाँ, एक दूसरी तरफ की अगर हम बात करें तो कहीं ना कहीं कर्नाटका की जीत की इस समय पूरी तरह से उत्तर प्रदेश के जो मुख्य कार्यालय है कांग्रेस का, वहां पर उसका जश्न मनाया जा रहा है। और उत्तर प्रदेश की चुनाव को देखते हुए कहीं ना कहीं कांग्रेस बहुत पीछे नजर आ रहा है, चौथे पांचवें पावदान पे नजर आ रहा है। लेकिन वो उत्तर प्रदेश की जीत और हार पे ना मतलब रखते हुए कर्नाटका की जीत इस समय अपने कार्यालय में खूब कायदे से मना रहा है। आनंद जी, जिस तरीके से नतीजों में और रुझानों में साफ तौर पे दिखाई दे रहा है और पता चल रहा है कि समाजवादी पार्टी और बहुजन समाजवादी पार्टी, अगर कहा जा रहा था कि समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी में सीधे तौर पे नगर निकाय चुनाव को लेकर के टक्कर होगी, लेकिन कहीं ना कहीं अगर बात करी जाए तो बहुजन समाजवादी पार्टी, खुद सुप्रीमो मायावती ने यह चीज कही थी कि बहुजन समाजवादी पार्टी इस बार अकेले दमखम के साथ नगर निकाय चुनाव में जीतने के लिए तैयार है और अकेले दमखम के साथ चुनाव इस बार लड़ रही है। कहीं ना कहीं देखा जा रहा है कि समाजवादी पार्टी और बहुजन समाजवादी पार्टी के बीच में जो आंकड़े हैं या जो उनका अंतर सीट का है वो कहीं जो है आगे पीछे होता हुआ दिखाई दे रहा है। लमसम बराबरी के तौर पे आए तो बराबरी के तौर पे, क्योंकि समाजवादी पार्टी और बहुजन समाजवादी पार्टी अगर नगर पालिका अध्यक्ष की बात करी जाए तो लमसम जो है बराबरी पे है, 25 और 23 सीटों पर दोनों पार्टियां हैं। तो क्या समाजवादी पार्टी का सुपड़ा अब जो है आने वाले समय में बहुजन समाजवादी पार्टी जो है वो ऊपर दिखाई देगी, या समाजवादी पार्टी इस निकाय चुनाव को लेकर के ऐसा लग रहा है कि लोकसभा में भी जो है कहीं ना कहीं धीमी गति हो सकती है? बिल्कुल, अभी सही बोल रहे हैं। कहीं ना कहीं लोकसभा में इस बार समाजवादी पार्टी पिछड़ती हुई नजर आ रही है और बहुजन समाज पार्टी जिसका कहीं ना कहीं वर्चस्व ना के बराबर नजर आ रहा था, उसके बाद भी सीट समाजवादी पार्टी के बराबर आकर नजर आ रही है। तो उससे कहीं ना कहीं लगता है कि आगे आने वाले चुनाव में 2024 के चुनाव में कहीं ना कहीं फिर से सुप्रीमो मायावती आगे नजर आ सकती है। उसी तरह अगर हम बात करें तो रामपुर की सीट पूरी तरह से समाजवादी पार्टी के क्षेत्र में आती थी और मजबूती दिखाई देती थी, तो वहां पर रामपुर में जिस तरह की बात करें तो वहां पर एक नया चेहरा देखने को मिल रहा है। आम आदमी पार्टी की जो मेयर है वो लगभग 10,000 वोटों से आगे चल रही है। तो इसको देखते हुए कहीं ना कहीं ये चीज सामने जरूर नजर आ रही है कि समाजवादी पार्टी कहीं ना कहीं पिछड़ती हुई नजर आ रही है। और अगर आने वाले समय पर बहुत सही तरीके से, क्योंकि समय ना के बराबर बचा है, अगर तैयारियों में इन्होंने अपने बदलाव नहीं किया तो 2024 का भी चुनाव कहीं ना कहीं नजर आएगा इनके हाथ से जाते हुए। तो उसी तरह अगर हम बात करें भारतीय जनता पार्टी की, तो जिस तरह स्पष्ट नजर आ रहा है कि भारतीय जनता पार्टी हमेशा जो भी अभी तक चुनाव होते आ रहे हैं तो वो कहीं ना कहीं आगे नजर आ रही है। और हाँ, जिस तरह आपने मेन सवाल पूछा कि समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी की सीटें लगभग बराबर पर आ रही है, तो कहीं ना कहीं इससे ये लगता है कि अगर बहुजन समाज पार्टी की तैयारी और ज्यादा बेहतर हो जाएगी आने वाले समय में, तो कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी को पिछाड़ने की अपना एक वो रखती है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ में जुड़ने के लिए और अधिक जानकारी देने के लिए। तो जिस तरीके से साफ तौर पे देखा जा सकता है और हमारे संवाददाता आनंद ने भी जिस तरीके से साफ तौर पे बताया कि कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी जो चुनाव, अगर कहा जाए चुनाव प्रसार को लेकर के या प्रचार प्रसार को लेकर के या जनता के बीच में जाकर के जनता से वोट की अपील करने के लिए क्या कुछ उनमें जो कमी रह गई है वो साफ तौर पर ये नतीजों में देखा जा सकता है। और अगर बात करी जाए उत्तर प्रदेश की, तो उत्तर प्रदेश की जो प्रमुख पार्टियां अगर देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी, इन दो पार्टियों पर जनता की और प्रत्याशियों की और साथ साथ कार्यकर्ताओं की भी पार्टियों की उनकी नजरें इन दो पार्टी पर हमेशा लगातार जो है जमी रहती है। और साफ तौर पर कहीं ना कहीं अगर लोकसभा चुनाव को लेकर के भी बात करी जाए तो लोकसभा चुनाव को लेकर के भी कहीं ना कहीं जो है ऐसा लग रहा था कि जो है समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी जो है वो काफी जो है आगे हद तक की बढ़ती हुई नजर आएगी और इन दो पार्टियों के बीच में टक्कर देखने को मिलेगी। लेकिन साफ तौर पर कहीं ना कहीं जो है ये नगर निकाय चुनाव के जो नतीजे हैं ये कहीं ना कहीं ये बदलाव देखने को मिल रहा है कि बहुजन समाज पार्टी भी जो है ये नगर निकाय चुनाव को लेकर के जिस तरीके से ये बढ़ती हुई नजर आई है और समाजवादी पार्टी को भी कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के बाद में अगर टक्कर दी है तो इस बार नगर निकाय के चुनाव में बहुजन समाज पार्टी ने जो है वो टक्कर दी है। तो साफ तौर पे कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि 2024 का जो प्रमुख लोकसभा का जो इलेक्शन है, जो लोकसभा का जो चुनाव है, उसमें साफ तौर पे कहा जा सकता है कि भारतीय जनता पार्टी के बाद अगर जो है किसी पार्टी का नाम आने वाला है या फिर जो है अगर चर्चा में कोई पार्टी आने वाली है उत्तर प्रदेश के अंदर तो बहुजन समाज पार्टी एक बार फिर बैकफुट से वो वापस सामने आ सकती है। और यह भी कहा जा